नहीं पहुंचे कन्हैया कुमार कटिहार। समर्थकों में कन्हैया को लेकर फूटा गुस्सा। कटिहार राजेंद्र आश्रम में झंडे को फहराने के लिए हो गई लड़ाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे का अपमान। आखिर क्यों कन्हैया कुमार यात्रा के बीच में हो जाते हैं गायब? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज आपसे एक सवाल करना है। सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है राजेंद्र आश्रम कटिहार की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता यानी कि NSUI के कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस जो मेन पार्टी है उसके सभी कार्यकर्ता राजेंद्र आश्रम में एकजुट थे। अब सवाल ये कर रहे हैं आपसे कि क्या ये वही कांग्रेस है जिस पार्टी के लिए लोग जीने मरने की कसमें खाते हैं, जिस पार्टी के लिए लोग एक बार में आवाज देने पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पार्टी की ये ऐसी दुर्दशा क्यों? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ तिरंगे के झंडोत्तोलन को लेकर हो रही है। आपस में ही सभी कार्यकर्ता भिड़ गए। झंडा मैं फहराऊंगा तो झंडा मैं फहराऊंगा। डिसिप्लिन की इतनी कमी देखी गई कि ना कोई लाइन, ना ही कोई समय सीमा का ध्यान। कार्यक्रम शुरू होनी थी 8 बजे, होते होते बज गए 10, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हो गए कि हम लोगों को बुला करके वो अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? लोगों ने उनके अररिया और सुपौल वाले मुद्दे को भी आपस में उठाया। ये बातें सब आपस में कर रहे थे, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। सब इतने गुस्से में लाल पीला हो रहे थे कि उन्हें लग रहा था जैसे कि उन्होंने गलती कर दी हो यहाँ पर आकर। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये देखने को मिली कि उम्रदराज कार्यकर्ता हो चाहे यूथ कार्यकर्ता हो, सभी लोग आपस में झंडोत्तोलन को लेकर जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने झंडे को भी एक बार उखाड़ लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से झंडे को उखाड़ कर इतनी जोर जोर से हिला रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रा भी नहीं ख्याल आया कि जो झंडा है उसका अपमान हो रहा है। क्या आप इसी कांग्रेस को जानते थे? BMW न्यूज की टीम भी इस मौके पर पहुंची थी। उन्होंने अपने कैमरे में इन सारी घटनाओं को कैद किया। जब हमारी टीम कैमरे में ये कैद कर रही थी तो कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस की NSUI की टीम ने कहा कि क्या आप BJP वाले हैं? ये सोच कांग्रेस वाले कहाँ से लाते हैं? एक मीडिया स्वतंत्र होता है खबरों को दिखाने के लिए, निष्पक्ष खबरों को दिखाने के लिए। जो घटना वहाँ घट रही थी उसको हमने अपने कैमरे में कैद किया, और अगर हम उस घटना को दिखाते हैं तो चैनल के बारे में कहा जाता है कि BJP की टीम है। आपके खुद के पार्टी में इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है, बावजूद उसको सुधारने के आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। अगर कन्हैया कुमार को लेट ही हुआ या नहीं ही आ रहे थे तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को सही समय पर इत्तला तो कर देते, ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए और कार्यक्रम निर्धारित समय से शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आप कार्यक्रम के लिए देख सकते हैं किस तरह से जद्दोजहद हो रही है। कोई कह रहा है मैं झंडा फहराऊंगा तो कोई कह रहा है मैं झंडा फहराऊंगा। आपस में इतनी ज़्यादा तू मैं हो गई कि बीच बचाव करने के लिए बड़े बुजुर्गों को इंटरफेयर करना पड़ा। तब जाकर कहीं जाकर मामला शांत हुआ और फिर जाकर कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों ने मीडिया पर आरोप लगाया कि आप लोगों को नेगेटिव खबरें ही चाहिए। तो BMW न्यूज़ की टीम उन सबसे पूछना चाहती है कि आप अगर मीडिया को बुलाते हैं, तवज्जो देते हैं, कवरेज करने के लिए बुलाते हैं, तो क्या मीडिया निष्पक्ष चीज़ें ना दिखाए? आपकी पार्टी पर जितना लोग भरोसा करते हैं, आपके कार्यकर्ता जितना भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट में देखने को मिला, क्या उसे जनता को नहीं देखना चाहिए? क्या जनता को ये सोचने का अधिकार नहीं है कि जिस पार्टी में इतने सारे मिसमैनेजमेंट है, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं विचारधारा की, लेकिन एक विचारधारा पर लोग कहाँ टिके हैं? सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। विचारधारा का मतलब होता है कि एक विचारधारा से जुड़े रहना, जिसके लिए जो डिसिप्लिन है, जो नियम कानून है, उस नियम कानून से आप चलें, बड़ों को तवज्जो दें। ये समझना होगा कि कांग्रेस के दलों में कौन कौन से दल शामिल हैं, चाहे वो यंग ब्रिगेड के दल हो, चाहे NSUI का दल हो, किसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें ये कार्यक्रम कन्हैया कुमार के द्वारा इसका आगाज़ होना था कटिहार से, जिसकी शुरुआत चंपारण से कन्हैया कुमार के द्वारा की गई। और आज यहाँ पलायन रोको नौकरी दो वाली इस पदयात्रा को कन्हैया कुमार
की अगुवाई में शुरू होनी थी, लेकिन जो नहीं हुआ। तो ऐसे में झंडोत्तोलन को लेकर बातें शुरू हुई कि झंडोत्तोलन कौन करेगा। तो झंडोत्तोलन को लेकर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी बहस देखने को मिली, जिसकी वजह से खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इरिटेट हो रहे थे कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन आखिर मसला सुलझा और लोगों ने कहा कि एनएसयूआई का कार्यक्रम है, इसलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष का फर्ज बनता है कि वो झंडोत्तोलन करे। बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आगे आए, उन्होंने झंडोत्तोलन किया, उसके बाद वंदे मातरम गाया गया और फिर कहीं जाके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिन्होंने 50 साल से ऊपर तक राज किया इस पूरे देश में, उनके अंदर इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगी, ये मीडिया को भी पच नहीं रहा। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।